हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग रेलवे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए जो आपका पार्ट बी वाला सेक्शन है, जहां आपके आईटीआई ट्रेड से पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके लिए 1000 टेक्निकल एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो में हम लोग जो है 80 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आप वहाँ उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल में प्ले लिस्ट बनी हुई है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम करके, तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर आप उन दो वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 80 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर 81 नंबर में क्या बोला गया है, विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट, यानी जो टेपर वाला शाफ्ट होता है, टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की यानी चाबी का उपयोग किया जाता है। क्या वह फीदर की है, जिब हेड की है, वुडरफ की है, या फिर फ्लैट सैडल की। तो टेपर्ड शाफ्ट की फिटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुडरफ की का यूज करते हैं, जिसका शेप हाफ मून में होता है। नेक्स्ट 82 नंबर में बोला गया है, व्हाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रेफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन होनिंग ऑपरेशन। होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है, यानी जो है मास प्रोडक्शन में मैनुअल स्ट्रोक को क्यों लाइक किया जाता है। ऑप्शन मिल जाता है, टू रिड्यूस कॉस्ट, क्या लागत को कम करने के लिए, या फिर नेक्स्ट बी ऑप्शन में मिल जाता है, रिड्यूस टाइम, समय को कम करने के लिए, या फिर कीप क्लोज टॉलरेंस, क्या कम टॉलरेंस रखने के लिए, या फिर टू रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो एग्जैक्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में मिल जाता है, कम टॉलरेंस करने के लिए, यानी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। 83 में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब, यानी ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा हम किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी उसमें सुधार होगा। क्या वह एनलिंग प्रोसेस है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, या फिर नॉर्मलाइजिंग। तो देखिए यहाँ पर मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दोनों की बात की गई है, इसलिए एनलिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मशीनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम एनलिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। जब उसमें कठोरता प्रदान करना हो तो हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं, ठीक है। और टेम्परिंग जो होता है, इसमें टफनेस को इंक्रीज किया जाता है और ब्रिटलनेस को जो है डिक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 84 में, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंट्रीगल थ्रेड। इंटरनल होना चाहिए यहाँ पर, ये आंतरिक चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। क्या रिंग गेज का उपयोग करेंगे, स्नैप गेज का, थ्रेड रिंग गेज, या फिर थ्रेड प्लग गेज। तो देखिए इंटरनल बात की गई है, इसलिए थ्रेड प्लग गेज हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट बोला गया है 85 में कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कैरियज इज नॉट लॉक्ड व्हाइल फेसिंग। यदि फेसिंग करते समय हमारे कैरिज को लॉक नहीं किया जाता है तो उसमें क्या डिफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या करेक्ट फेस बनकर तैयार होगा, या फिर कनकेव फेस होगा, कॉन्वेक्स यहाँ पर दिया हुआ बी में। सी में मिल जाता है कनकेव फेस या फिर इनकरेक्ट फेस। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, जब कैरिज को लॉक नहीं किया जाएगा तो उस कंडीशन में कनकेव फेस प्राप्त होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 86 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच मटेरियल इज यूज टू मेक द स्मॉल डायामीटर लैप। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। तो जब छोटे डायामीटर की बात की जाए, स्मॉल डायामीटर की, तो आपके जहन में केवल एक ही आंसर आना चाहिए, वो है कॉपर एंड ब्रास का। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच टाइप ऑफ की इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टार्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी बोला गया है कि यूनिडायरेक्शनल टार्क को ट्रांसमिट करने के लिए किस प्रकार की चाबी का उपयोग किया जाता है, कुंजी का उपयोग किया जाता है। फ्लैट सैडल की, टेपर संग की, वुडरफ की, या फिर टेंजेंटियल की। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 87 का, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेंजेंटियल की। नेक्स्ट बोला गया 88 में, व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उपयोग क्या है, चेक द होल डायमीटर, चेक द शाफ्ट डायमीटर, चेक टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर, या फिर चेक इंटरनल थ्रेड डायमीटर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, रिंग गेज की बात की गई है तो चेक द शाफ्ट डायमीटर, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 का। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच प्रोसेस इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले
यानी मैच करने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया, विच प्रोसेस इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मैटिंग कंपोनेंट, यानी जो मिलने वाले कंपोनेंट है, घटक हैं, उनके बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करना किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या फिर लैपिंग। तो फिट की गुणवत्ता की बात की गई है, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह लैपिंग होगा। नेक्स्ट बोला गया, विच टाइप ऑफ रैक एंगल मेक स्लोप फ्रॉम द फ्रंट टुवर्ड बैक ऑफ द टूल, यानी किस प्रकार के रैक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं। क्या वह एंड रैक एंगल है, साइड रैक एंगल है, निगेटिव रैक एंगल है या फिर पॉजिटिव रैक एंगल। तो यहाँ पर निगेटिव रैक एंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन, एक कोई विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मतलब क्या है। क्या उसे हम बिल्ट विथ ग्रेड एक्यूरेसी, क्या ग्रेड के एक्यूरेसी के ग्रेड के साथ बनाया जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, या फिर स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल साइज स्लिप गेज, क्या छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। तो क्या होगा, हमको जब स्पेशल आयाम के स्पेशल डायमेंशन में बनाना होता है तो उस समय हम स्लिप गेज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिंगिंग बोलते हैं। क्या, सॉरी, रिंगिंग, ठीक है। और उसी को सबसे पहले कोशिश किया जाता है कि कम से कम ब्लॉक की ज़रूरत पड़े, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 91 का बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 92 में बोला गया है, विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डन्ड स्टील एंड कास्ट आयरन, नरम स्टील यानी सॉफ्ट स्टील और अलाव धातुओं के लिए, ठीक है। यहाँ पर हार्डन्ड स्टील और कास्ट आयरन बोला गया है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा मिस है, नरम स्टील, यहाँ पर हार्ड स्टील बोला गया है लेकिन यहाँ पर नरम सॉफ्ट स्टील की बात की गई है, और यहाँ पर नॉन फेरस बोल रहा है। तो हार्डन्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए हम किसका यूज करते हैं, किस लैप मटेरियल का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम जो है सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है कि विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्मेड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमिल्टेनियसली, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल के साथ साथ में रोटेट भी करता है, घूमता भी है और रेसिप्रोकेट भी करता है, यानी आगे पीछे भी चलता है। तो क्या हुआ, ड्रिलिंग है, होनिंग है, लैपिंग है या फिर ग्राइंडिंग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका होनिंग। होनिंग में जो है हमारा टूल जो होता है वो रोटेट भी करता है और रेसिप्रोकेट यानी आगे पीछे भी चलता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 94 में क्या बोला गया है कि विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है, क्या टैप को, ड्रिल को, टर्निंग टूल को या फिर रीमर को। तो 230 की बात की गई है, 230 डिग्री, इसलिए आपका जो है टर्निंग टूल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया, व्हाट इज द मेरिट ऑफ 3 जा चक इन द लेथ मशीन, खराद मशीन में 3 जबड़े वाले चक की मेरिट क्या है। मेरिट इन द सेंस गुणवत्ता और डिमेरिट नुकसान, उससे क्या है, ठीक है। तो गुणवत्ता की बात की गई है, प्रॉफिट की। वर्क कैन बी सेट विथ इजी, क्या काम को आसानी से सेट किया जा सकता है 3 जबड़े की मदद से, या फिर रन आउट कैन नॉट बी करेक्टेड, क्या रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता, या फिर ओनली राउंड एंड हेक्सागोनल कंपोनेंट कैन बी हेल्ड, क्या यह केवल गोल और हेक्सागोनल घटकों को पकड़ा जा सकता है इसमें। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेरिट की बात की गई है, क्या प्रॉफिट है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 का ए ऑप्शन, वर्क कैन बी सेट विथ इजी, कार्य को आसानी से सेट किया जा सकता है। 96 नंबर में बोला गया है, वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग, रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। क्या लुब्रिकेशन के लिए, या फिर हीट को रिमूव करने के लिए, या फिर लैपिंग कंपाउंड को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, या फिर इंक्रीज द एफिशिएंसी, क्या उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 96 का होल्ड लैपिंग कंपोनेंट, लैपिंग कंपाउंड की कहा गया है, कंपोनेंट नहीं, लैपिंग कंपाउंड। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ की हैज वन फेस कर्वेचर
टू मैच सॉफ्ट सरफेस, सॉफ्ट के सतह से प्रतियोगिता के लिए, कंपटीशन के लिए, कर्वेचर के लिए किस प्रकार के की में अग्रभाग वक्रता होती है, यानी आगे का भाग वक्र होता है। क्या वह शंख की है, फ्लैट सैडल की है, सर्कुलर टेपर की है, या फिर हॉलो सैडल की। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 97 का डी ऑप्शन, वह हॉलो सैडल की में ऐसा हो सकता है। 98 में यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है। क्या काटने की क्षमता को जोड़ना, तो ये तो हमारा हार्डनिंग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। उच्च कठोरता का विकास करना यानी डेवलप हाई हार्डनेस, तो ये भी हार्डनिंग का हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, क्या घिसने का प्रतिरोध करना, या फिर रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्या हमारे जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। तो एग्जैक्ट डी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच वन फॉर्म द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइएंगल व्हाइल चेकिंग विथ साइन बार, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है। जैसे अपना ये क्या है, मान लीजिए ये आपका ए वाला पोर्शन हो गया, बी वाला पोर्शन हो गया और सी वाला। तो अब जैसे इस वाले पोर्शन की बात करें यानी सी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, आधार यानी बेस, ठीक है। और वहीं ए बी की बात करें, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, क्या लंब। वहीं पर बात करें बी सी की, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा कर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये फार्मूला लगता है, तो इसका फार्मूला लगा के जो है आप लोग ज्ञात कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन दिया नहीं गया है, मतलब न्यूमेरिकल बोला गया कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है। तो कर्ण कौन बना रहा है, ये बना रहा है सी बी या बी सी कहें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा 99 का, तो यहाँ पर 99 का सी ऑप्शन साइन बार लेंथ, क्योंकि जो कर्ण होता है वही साइन बार की लंबाई होती है। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द टू लिमिट्स ऑफ साइज, आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा होता है। क्या वह एक्चुअल साइज है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, या फिर लिमिट ऑफ साइज। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पानी भी आई है थोड़ा, जस्ट आई गई 20 मिनट का परसेंट बची 6%। अब बैटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है 101 नंबर में, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में ज्वाला कठोरीकरण का नुकसान क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात की गई है यहाँ पर। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, सभी छात्र क्वेश्चन तो पढ़ते हैं लेकिन इसको जैसे कहीं पर नहीं लिखा रहता तो उसको नहीं ध्यान देते। डिसएडवांटेज की बात की गई है तो क्वेश्चन को ऐसे ही एग्जाम में बारीकी से पढ़ना है। तो डिसएडवांटेज क्या है हमारे फ्लेम हार्डनिंग जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का। ऑप्शन मिल जाता है मोर डिस्टॉर्शन, क्या अधिक विकृति के कारण डिसएडवांटेज है, या फिर लॉन्ग हार्डनिंग टाइम, या स्मॉल डेप्थ ऑफ हार्डनिंग, या फिर नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल वर्क पीस। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 101 का डी ऑप्शन, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल वर्क, ये छोटे कार्यों के लिए जो है उपयुक्त नहीं होती फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बोला गया 102 नंबर में कि व्हाट इज द लैपिंग, लैपिंग क्या है, फाइलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, चिजलिंग ऑपरेशन, या फिर प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो यह सूक्ष्म फिनिशिंग ऑपरेशन है, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है विच एब्रेसिव हैज एक्सेलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण होता है और महंगा होता है। तो वह कौन सा होता है, वह होता है हमारा बोरान कार्बाइड, जो कि जो है किसके स्पेशल गेज वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल लैप रिंग लैप, एडजस्टेबल टाइप का जो रिंग लैप होता है उसमें स्लॉट क्यों दिया जाता है। ऑप्शन मिल जाता है लुब्रिकेशन करने के लिए,
क्लियरेंस को परमिट देने के लिए, या फिर एक्सपेंशन के लिए, या फिर परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड, क्या लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट यही परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड। नेक्स्ट बोला गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट व्हाइल स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग करते समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे, रशियन ब्लू लगाकर, व्हाइट चाक लगाकर, कॉपर सल्फेट लगाकर, या फिर सेल्यूलोज लेकर लगाकर। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो क्या है, रशियन ब्लू है तो सभी मार्किंग मीडिया ही, व्हाइट चाक भी, कॉपर सल्फेट भी, सेल्यूलोज लेकर भी, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है रशियन ब्लू कॉमनली यूज किया जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 106 नंबर में कि विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, घिसने के प्रतिरोध को इंक्रीज करता है। क्या वह एनलिंग है, टेम्परिंग है, हार्डनिंग है, या फिर नॉर्मलाइजिंग। तो हार्डनिंग में जो है वियर रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 107 नंबर में बोला गया है वाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर, स्क्वायर हेडेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो कॉलर प्रदान करने का रीजन क्या होता है, ऑप्शन मिल जाता है प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, क्या कार्य सतह को नुकसान होने से बचाना। तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट, किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होता। क्या वह टेबल जिग है, प्लेट जिग, टेम्पलेट जिग, सैंडविच जिग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 108 का बी ऑप्शन, प्लेट जिग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 109 नंबर में बोला गया है विच टाइप ऑफ बुश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन द सेम लोकेशन, एक ही लोकेशन पर, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है। क्या वहाँ पर स्लिप टाइप बुश का यूज करेंगे, प्लेन बुश का, फिक्स बुश का, या फिर लीनियर बुश का। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, स्लिप टाइप बुश का जो है यूज करेंगे जब एक ही स्थान पर मतलब सेम लोकेशन पर एक से अधिक ऑपरेशन करने हों, और अलग अलग लोकेशन पर तो वहाँ पर जो है दूसरा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 110 नंबर में विच इज द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग 10 मिलीमीटर होल इफ अंडर साइज इज 0.2 मिलीमीटर एंड ओवर साइज इज 0.05 मिलीमीटर। लगभग ओवर साइज सभी का जो है सभी डायमीटर का सेम होता है। तो यहाँ पर हमारा रीमर साइज बराबर क्या होता है, रिम्ड ड्रिल साइज बराबर, ठीक है, क्या बोला गया है कि 10 मिलीमीटर, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए। 10 मिलीमीटर की रीमिंग करने के लिए आपको 10 मिलीमीटर डायमीटर की जो है रीमिंग करना है, तो उसके लिए ड्रिल साइज क्या होगा। यदि अंडर साइज उसका 0.2 मिलीमीटर है और ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर है, तो हमारा रीमर ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, रीमर साइज या जिसको ये डायमीटर दिया गया है, ठीक है, रीमर साइज माइनस क्या करेंगे, माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ठीक है। तो अंडर साइज कितना है हमारा 0.2 मिलीमीटर, प्लस कर देंगे 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हमारा जो अंडर साइज कितना है, 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये रिमर साइज हो जाएगा, रिम ड्रिल साइज, माइनस अंडर साइज कितना गया है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है, और प्लस कर देंगे ओवर साइज 0.05 मिलीमीटर। ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस इसको जोड़ देंगे तो 0.25 आ जाएगा, यानी हमारा 9.75 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 9.75। तो 9.75 मिलीमीटर बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 111 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज केस्ड इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्क पीस। यदि हमारा वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर है, ठीक है, वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होगा, वर्क पीस विल कट द लैप, क्या हमारा वर्क पीस लैप को काट देगा। तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम लैपिंग करते हैं तो वर्क पीस की तुलना में हमारा लैप सॉफ्ट होता है, ठीक है, लेकिन यदि वर्क पीस की तुलना में लैप कठोर हो जाएगा तो वहाँ पर हमारा वर्क पीस ही लैप को काट देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 112 नंबर में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रुप्स प्रोवाइडेड इन द वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य क्या होता है, क्या रिड्यूस द वेट, वजन को कम करना, सपोर्ट द वर्क पीस,
क्या कारखंड को सपोर्ट करने के लिए, या फिर अकोमोडेट द क्लैंप को समायोजित करने के लिए, या फिर अलाउ थर्मल एक्सपेंशन, क्या थर्मल ऊष्मीय विस्तार की अनुमति देने के लिए। तो देखिए जो हमारा भी ब्लॉक होता है, ग्रुप से समझ लीजिए किसको कह रहा है क्वेश्चन, हमारा कुछ इस तरीके से हमारा भी ब्लॉक होता है। ठीक है, ये फ्री हैंड बना रहा हूं, कुछ इस तरीके से। तो ये इस वाले खांचे की ग्रुप की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, हमारे क्लैंप को समायोजित करने के लिए होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 112 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ फिक्सचर इज यूज फॉर मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस। समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार के फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया समान रूप से स्थानिक सतहों पर, विच टाइप ऑफ फिक्सचर यूज मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस। तो क्या हो जाएगा, प्लेट फिक्सचर, वॉइस जॉब फिक्सचर, इंडेक्सिंग फिक्सचर, या फिर एंगल प्लेट फिक्सचर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इंडेक्सिंग फिक्सचर करेक्ट होगा। 114 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाई द बैलेंसिंग वेट प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर। टर्निंग फिक्सचर में बैलेंसिंग वेट क्यों दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, टूल को गाइड करने के लिए, या फिर टूल को बैलेंस करने के लिए, या बैलेंस वर्क टेबल, क्या कार्य सतह को, कार्य टेबल को बैलेंस करने के लिए, या फिर टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस, या अनियमित वर्क पीस को संतुलित करने के लिए। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 114 का, कि जब हम इरेगुलर शेप्ड वाले वर्क पीस के टर्निंग करते हैं तो उस समय उसको जो है बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग वेट का यूज किया जाता है, जिसमें किसका यूज किया जाता है, लेड का, शीशे का, जो कि काफ़ी मैलिएबल मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रीमर विथ पायलट। पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या होता है। तो उसका कार्य क्या होता है, रिम्ड कीप रीमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रिम्ड, यानी रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक सेंटर में बनाए रखने के लिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 116 नंबर में क्या बोला गया है, विच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है, यानी जहाँ पर वो नट लगा होता है तो बोल्ट के सिरे को, एंड को जो है क्षति पहुँचने से रोकता है। क्या वह कैप नट है, कैसल नट है, स्लॉटेड नट है, या फिर नट है, नर्लिंग किया हुआ नट। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कैप नट जो है टोपिक नुमा होता है ये, तो ये हमारे एंड को जो है बचाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया 117 नंबर में, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्या टूल स्टील का, लो ग्रेड स्टील का, हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, या फिर हाई कार्बन स्टील। तो स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए हम कौन से पदार्थ का यूज करते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन में मिल जाता हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, जिसका थर्मल विस्तार जो है कम हो। नेक्स्ट 118 नंबर में क्या बोला गया है कि विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। प्रिसीजन यानी सूक्ष्म टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम ग्रेड फर्स्ट यूज करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन। लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड को अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। अपघर्षक कंपाउंड जो होता है, लैपिंग कंपाउंड, उनके मैक्सिमम यूज करने का क्या प्रभाव होता है। क्या जो है डेवलपिंग इनकरेज यानी अशुद्धि का विकास होना, ब्राइट स्पॉट विल बी विजिबल, क्या चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, या फिर एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट मूवमेंट, क्या घटक मूवमेंट को बाधित करें, या फिर लैपिंग कंपाउंड विल बी स्टिकी, क्या लैपिंग कंपाउंड चिपचिपा होगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है अशुद्धि का विकास होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल के बिंदु कोण का कौन तय करता है। जो पॉइंट एंगल होता है हमारे ड्रिल का, तो उसको जो है कौन तय करता है कि ये 30 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, या फिर 120 डिग्री का होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वह हमारे जॉब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 120 का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 वीडियो में जो है 120 क्वेश्चन को कवर कर लिया। यदि आपने तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की PDF
चाहते हैं, इस 1000 क्वेश्चन के PDF को चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर व्हाट्सएप में 1000 MCQ करके जो है आप मैसेज करेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर स्कैनर दिया जाएगा और स्कैनर में आपको 200 का पेमेंट करना होगा। उसके बाद वहीं पर व्हाट्सएप में आपको PDF मिल जाएगा। यदि आपको ये PDF चाहिए तो अभी हमारे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, सबको बताएं इस चैनल को, क्योंकि ये हमारा जो है नया चैनल है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप लोगों तक अच्छा कंटेंट दिला सकेंगे, पहुंचा सकेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।